बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज बुशरा बीबी को अडयाला मुंतकिल करने से इनकार कर दिया गया और बुशरा बीबी ने बड़ी शिकायत लगाई है कि उनको खाने में, सालन में मिर्चें ज़्यादा डाल के दी जा रही हैं। फिर जनाब गवर्नरी MQM की पक्की, 3 बड़े चीफ्स के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंतहाई खौफनाक सोशल मीडिया मुहिम। एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ, सरगना की तलाश भी जारी। PTI पार्लियामेंट से होगी है आउट और सुन्नी तहरीक हो गई है। और फिर DC इस्लामाबाद की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज भी उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको बताएं कि नौमुंतखब कौमी असम्बली का जो पहला इजलास है, 16वीं जो कौमी असम्बली जो वजूद में आने वाली है, आइंदा हफ्ते बुलाया जा रहा है। ये इजलास 25 तारीख के बाद किसी भी वक्त बुला लिया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसमें नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर 3 या 4 मार्च तक पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको ओहदा संभालते नज़र आएंगे। ये रूटीन की खबरें भी आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको साथ साथ हम आगाह करते रहें, आगाही देते रहें। दूसरी बात जो आपको बतानी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिंधु, इनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर PTI इंतहाई खौफनाक, ख़तरनाक मुहिम चला रही है, प्रोपगंडा कर रही है, जिसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस के हवाले से एक मजहबी मामले को जोड़ा जा रहा है, वो बहुत इंतहाई हसास मामला है। इसके ऊपर इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मजहबी मामलात में हमारी जो कौम है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है। इस मामले के ऊपर उसकी वजाहत भी आ गई है, उसको भी अगर पढ़ लिया जाए, उसके ऊपर अगर गौर खोज कर लिया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी प्रोपगंडा किया जा रहा है। सेक्टर कमांडर्स के ख़िलाफ़ कुछ हमारे सियासी कौम परस्त कायदीन अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर अभी एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिंधु के ख़िलाफ़ भी कंपेन शुरू कर दी गई कि जो एयरफोर्स के अंदर करोड़ों डॉलर की ख़रीदारियाँ हो रही हैं, उसमें मुबैना तौर पर उनके भाई की कंपनी मुलव्वस है और उनके ज़रिए ख़रीदारियाँ हो रही हैं और एयर चीफ मार्शल करप्शन कर रहे हैं। तो उसके ऊपर 1-2 वीलॉगर्स ने प्रोग्राम भी किए, कुछ तजिया नगार जिसमें ये आयशा सदीक़ा और कुछ ये वजाहत सैयद और लोग भी शामिल हैं, और बाकायदा एक प्लान करके ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। किसका फ़ायदा हो रहा है? दुश्मन का फ़ायदा हो रहा है, दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये वाला काम करके पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। हालांकि इस पाकिस्तान का नमक खाया, इस पाकिस्तान की मट्टी ने उनको इज्जत दी, लेकिन उसी नमक हरामी कर रहे हैं और इस मट्टी से भी वफादारी नहीं निभा रहे, सिर्फ माल पाने की वफादारी निभा रहे हैं। बैठे बाहर हुए हैं और एक कैंपेन चलाई जा रही है। अलबत्ता चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो मुहिम जारी थी, उस मुहिम में मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जो रावलपिंडी पंडोरा का रहने वाला था, अब्दुल वासे उसका नाम है, उसको हमारे सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया है, उसको गिरफ़्तार कर लिया है। ये शख्स 20 फरवरी से मुसलसल, जो 20 फरवरी को इसको लिया गया हिरासत में, और ये मुसलसल चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा, घटिया, खाए के बरक्स एक प्रोपगंडा कर रहा था, मुहिम चला रहा था। और इसको फिर हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने इसको ट्रेस करके हिरासत में लिया है और अब सरगना की भी तलाश है। और इस ऐसे कई लोग जो हैं
वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपको क्योंकि एक्स की जो सर्विस है, ट्विटर जिसको कहते हैं, वो स्लो है, या कभी बंद हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि जो लोग ट्रेंड बनाकर चलाते हैं वो कौन से लोग हैं, उन तक पहुंचना एक मकसद है सिक्योरिटी इदारों का। तो आजकल तो डिवाइसेस बड़ी आम हो गई हैं, तो वो फिर उन डिवाइसेस के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचा जा सकेगा। अब आ जाएं एक और अहम मामला। अडयाला जेल के हुकाम ने आज अदालत को बताया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि बुशरा बीबी को हम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडयाला जेल मुंतकिल नहीं कर सकते, उनके लिए बनीगाला ही ठीक है। वजह पूछी गई तो जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानब से जवाब जमा कराया गया, इसमें उन्होंने कहा कि जनाब वाला 250 खवातीन वहाँ पर पहले ही कैद हैं, जगह वहाँ पर नहीं है, फिर सिक्योरिटी वजूहात हैं, और चूँकि ये साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं तो इनको हम वहाँ पर रखने का रिस्क नहीं ले सकते। बनी गाला जो है वो उनके लिए एक महफूज मकाम है, तो लिहाजा उनको हम वहाँ पे ही रखेंगे, जिसके ऊपर 2 हफ्तों के लिए ये अभी समाअत मुलतवी की गई है, जवाब मांगा गया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद PTI वालों ने एक और बेंच के सामने ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। अच्छा जी, जो नईम पंजोथा हैं इस बुशरा बीबी के वकील, उनके ज़रिए ये बात बाहर आई है कि बुशरा बीबी को खाने में जो सालन दिया जाता है खाने के दौरान, उसमें मिर्चें ज़्यादा होती हैं, और बुशरा बीबी की तबीयत मिर्चें ज़्यादा खाने से ख़राब हो गई है, और उसकी फिर वजह उन्होंने कहा जो उनके जो है वो मुंह में छाले पड़ गए हैं, और उन छालों की वजह से वो सुबह का नाश्ता भी नहीं कर सकती, और बड़ी जनाब वो कसम पुरसी की हालत में हैं, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो रही है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनको पिछले दिनों उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनका ब्लड प्रेशर चेक करने की जो आला है वो ख़राब था, ब्लड प्रेशर मशीन कह लें, आला कह लें, तो उन्होंने कहा जी वो ख़राब था, तो वो उनके लिए वहाँ पर सेहत की और मेडिकल की सहूलियात भी जो हैं वो मैसर जो है वो नहीं हैं। तो ये एक नया एक पंडोरा बक्स जो है वो खोलना चाह रहे हैं, और अलबत्ता उन्होंने कहा कि वो कैद तन्हाई का वहाँ पे शिकार हैं बनी गाला में, ना उनको उनके मौकलान से मिलने दिया जाता है, ना वकला से मुलाकात की इजाज़त होती है। तो वो जनाब, अब मौकल तो आप समझते हैं ना, ये जेनशन जो उनके पास होते थे, तो वो उनसे भी उनका आज उनको, हालांकि मौकलों को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो तो किसी भी सूरत में नाज़िल हो सकते हैं। वो तो एक वो जो मुर्शद होता है, वो तो मुर्शद के वो मुर्शद को सिर्फ नज़र आते हैं, वो तो उनको किसी वक्त भी बुला सकते हैं। अब पता नहीं ये कैसे मुवक्किल हैं जो कि शायद वो बनी गाला में, हालांकि वो बनी गाला में रह चुके हैं, अब पता नहीं क्यों बनी गाला में आने से वो डर रहे हैं। बहरहाल ये मामला भी जो है वो वहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है वो जारी है। अभी एक जाते जाते आपको बता दूं कि जब तक ये आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, इन्फॉर्मेशन ये है कि MQM और नून लीग के दरमियान जो मामला था, गड़बड़ हो रही थी, जो गड़बड़ ख़त्म हो गई है, और नून लीग ने यह कह दिया है कि MQM सिंध में गवर्नर के लिए जिसका नाम देगी वही गवर्नर सिंध होगा, वो कामरान टेसौरी हो या कोई और हो, वो उसी को ही जो है वो गवर्नर बरकरार रखा जाएगा। हम उसमें जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं जो है वो करेंगे जब तक ये आप तक वीलॉग पहुँचेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो तहरीक इंसाफ की खुसूसी नशिस्तों का मामला है, आज उसके ऊपर भी फैसला होना है, उनको मिलनी है या नहीं मिलनी, क्योंकि सुन्नी तहरीक ने कोई दरख्वास्त जमा रिज़र्व सीटों की नहीं जमा कराई थी, कोई लिस्ट नहीं दी थी, तो वो दरख्वास्त उन्होंने रात का जमा कराई है। आज उसके ऊपर बड़ा अहम इजलास है, तो अगर तो ये सीटें मिल गई तो तकरीबन कोई 20 के करीब इनको मिलेंगी, लेकिन अगर नहीं मिली तो फिर वो बाकी जमातों में तकसीम होगी। तो इस इजलास पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र है। तो ये देख लें हमने आज कितनी जो है वो खबरें जो है वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स आप देते रहते हैं, उसके ऊपर हम आपके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।